हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है शांतनु। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएनबी से जो हमें फाइनल ईमेल रिसीव हो चुका है ज्वाइनिंग के लिए ऑफर लेटर के साथ। और इसमें हमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिया गया है जो जो हमें डॉक्यूमेंट ले जाने हैं उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें ले जाने हैं ज्वाइनिंग पे। तो ये है ईमेल जो मुझे रिसीव हुआ था। डियर कैंडिडेट, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन सेलेक्टेड एज कस्टमर सर्विस एसोसिएट इन आवर बैंक। डिटेल शेड्यूल ऑफ जर्निंग हैज़ बीन अपलोडेड ऑन आवर वेबसाइट। रिक्वेस्टेड टू चेक द सेम। प्रोविजनल ऑफर लेटर मतलब शॉर्ट में बता देता हूँ। इसमें ऑफर लेटर इसमें बोला गया कि ऑफर लेटर साथ में अटैच है ईमेल में, और ओरिजिनल आपके पोस्ट बाई पोस्ट भी भेज दिया गया एड्रेस पर। काइंडली ब्रिंग योर अपॉइंटमेंट लेटर मतलब जो ओरिजिनल आपके पोस्ट पर ऑफर लेटर रिसीव होगा आपको, वो आपको ज्वाइनिंग के टाइम ले जाना है। और अगर ऑफर लेटर आपको ओरिजिनल बाई पोस्ट रिसीव नहीं होता है तो आपको जो ईमेल मिला है उसी की आपको प्रिंट आउट निकाल के वही साथ में ले जाना है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स मेरे को रिसीव हुए हैं अपने ईमेल में। चलिए पहले ऑफर लेटर खोलता हूँ जो कि मैंने यहाँ पे खोला हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो यू विल ड्रॉ सैलरी पर मंथ के बारे में, आपका पे स्केल क्या ग्रेड रहेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आते हैं, यू विल बी ऑन प्रोबेशन। इसमें बोला गया कि आप 6 मंथ के प्रोबेशन पे रहेंगे। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम होती है इसमें तो आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। और ये एक और पॉइंट है, इन केस यू डिसाइड टू रिज़ाइन फ्रॉम बैंक सर्विस मतलब अगर आप बैंक से रिज़ाइन करने का सोचते हैं प्रोबेशन पीरियड के अंदर ही, तो आपको 14 डेज़ का नोटिस पीरियड सर्व करना है। अगर उसके बाद सोचते हैं तो आपको 1 मंथ का नोटिस पीरियड सर्व करना होगा। आई होप इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन केस यू लीव द सर्विस ऑफ बैंक विदाउट नोटिस, वही अगर आप नोटिस पीरियड के सब करे बिना छोड़ते हैं, प्रोबेशन में 14 डेज़ की सैलरी आपको बैंक को देनी पड़ेगी। अगर उसके बाद छोड़ते हैं तो 1 मंथ की। यू विल बी बाउंड टू द रूल रेगुलेशन पॉलिसीज़, वही आपको बैंक की सारी रूल रेगुलेशन पॉलिसीज़ फॉलो करनी है, उसके बारे में बोला गया है इसमें। वही आपका जो पे रहेगा और अलाउंस रहेंगे वो आपके बाई पार्टी सेटलमेंट्स के अकॉर्डिंग होंगे। तो ये सैलरी के बारे में बोला गया है इसमें। बैंक रिजर्व राइट टू अलॉट यू मतलब बैंक आपको कोई भी ड्यूटी अलॉट कर सकता है जो आपके पे स्केल में रहेगी, और साथ में आपको ट्रांसफ़र भी कर सकता है रिक्वायर्ड रहने पर। तो ये मेरे को रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है 9:30 AM 2 सितंबर को मेरे को ज्वाइन करना है लखनऊ में, उसके बारे में बोला गया है। नोट ये नो ट्रैवलिंग अलाउंस विल बी एडमिसिबल फॉर ज्वाइनिंग ड्यूटी मतलब ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको जो भी टिकट का खर्चा होगा वो बैंक की तरफ से नहीं होगा, वो आपको रिव्यू करना पड़ेगा। यू आर प्रेजेंटली एम्प्लॉयड मतलब अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं तो आपको वहाँ से रिज़ाइन करना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियस है। और यू हैव टू रिक्वायर टू सबमिट अ क्लीन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मतलब जहाँ पे आप एम्प्लॉयड थे वहाँ से आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी फॉलो कर मतलब रिक्वायर्ड है, आपको सबमिट करना पड़ेगा वहाँ पे ज्वाइनिंग के टाइम पर। यू विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द बैंक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से भी बन सकता है या फिर अथोराइज पीएनबी के अथोराइज्ड मेडिकल कंसल्टेंट आपकी एक लिस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं पीएनबी की वेबसाइट पे, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। पीएनबी की वेबसाइट पे अगर जाएंगे रिक्रूटमेंट्स करियर्स के अंदर, अगर आप वेबसाइट खोलेंगे तो यहाँ पे सबसे नीचे अगर जाएंगे तो यहाँ पे दिया गया मेडिकल कंसल्टेंट। इसको अगर ओपन करेंगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी। इस लिस्ट में आप अपने स्टेट का या फिर अपने सिटी का देख सकते हैं और उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बाकी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ के जो फॉर्म्स हैं उन पर इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे फॉर्म्स मिल जाएंगे जो जो फॉर्म्स मिल जाने हैं आपको। ऑफर लेटर पे वापस आते हैं। यू विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द बैंक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, इसके बारे में बात कर ली। हॉस्पिटल मेडिकल कंसल्टेंट अपॉइंटमेंट एंड कंट्रोलिंग ऑफिस, वो ये पीएनबी ने जो अपॉइंट किया है, अगर आप उनके थ्रू जाना चाहें तो आप उनके थ्रू भी करा सकते हैं। उनको इजीली ऑलरेडी पता होती है सारी, वो कर सकते हैं, वरना आप अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी करवा सकते हैं इस चीज़ को। वहाँ पे जो ऑथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर होंगे उनके साइन और स्टैंप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिट स्टेट मतलब वही कि आप फिट हैं, हेल्दी इनफ है, परफॉर्म योर ड्यूटीज़ रिक्वायर्ड बाय द बैंक। इसमें आपको एक एक्सरे कराना है अपनी चेस्ट का। रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट भी ले जानी है, जो कि एक्सरे कराएंगे उसके साथ ही उसकी रिपोर्ट में लिखा होगा कि आपका जो मतलब एक्सरे है उसके बारे में कि कैसी कैसी रिपोर्ट है। एक्सपेंसेस आपको खुद ही बेयर करने पड़ेंगे। नॉट बी अलाउड टू ज्वाइन द बैंक इफ यू फेल टू सबमिट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ले जाना ही है, इसके बिना ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी आपकी। इनके साथ साथ यू विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट ड्यूली फिल्ड रिलेवेंट फॉर्म्स ऑनलाइन। एनपीएस वही एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम के जो फॉर्म होगा उस फॉर्म के लिए आपको ये ले जाना है, फ़ोटोग्राफ ले जानी है, पैन कार्ड, कैंसिल चेक और सिग्नेचर। मतलब कि फ़ोटोग्राफ तो आपके पास जो आपने फॉर्म फिल किया था अगर वही वाली फ़ोटोग्राफ आपके पास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना आप न्यू भी क्लिक करा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैंसिल चेक, इसके लिए आपको बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट होगा तो उसमें आप अपना कैंसिल चेक, अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आप नया खुलवा सकते हैं पीएनबी में, और फिर उसका कैंसिल चेक आप दे सकते हैं ज्वाइनिंग के टाइम पे। अकाउंट तो मतलब आपको चाहिए, अगर नहीं है तो आप खुलवा लीजिए उसको।
और जिनका ऑलरेडी है वो अपना ये ट्रांसफ़र वाले डॉक्यूमेंट्स इनको ले सकते हैं। बाकी रिक्वायर्ड है ये सर्टिफिकेट SC ST OBC वाले का सर्टिफिकेट जो रिक्वायर्ड रहते हैं उनके बारे में दिया हुआ है यहाँ पे। डिसेबल्ड के लिए डिसेबल्ड वाले डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं, जो कि ऑब्वियस है। ये वही बताया गया सारे डॉक्यूमेंट जो नेक्स्ट ईयर वगैरह के हैं आपको मिल जाएंगे बैंक की वेबसाइट से, जो मैंने अभी खोल के दिखाया था वहीं से। ये आपकी जॉइनिंग पूरी होगी। सबमिशन ऑफ क्लीन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, वही अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपने मतलब जॉब को लीव कर दिया तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट सबमिट करना है फॉर्म भरते टाइम, अगर आपने दिखाया था कि आप एम्प्लॉयड हैं तो। सेटिस्फैक्ट्री कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ऑन वर्क कंडक्ट, ये वही है, अगर एम्प्लॉयड हैं या फिर एम्प्लॉयड थे तो वहाँ से आपको सेटिस्फैक्ट्री कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी लेके जानी है वहाँ से। और 2 रेफरेंस आपको बताने पड़ेंगे आपके, जो कि फैमिली के नहीं होने चाहिए, जो आपको 5 साल से ज़्यादा जानते हो, तो उनसे ये लोग चेक करवाएंगे। सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट, रिसिप्ट ऑफ सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट फ्रॉम पुलिस, ये बैंक खुद ही कराएगा ये सब। सबमिशन ऑफ 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आउट ऑफ विच 1 मस्ट बी फ्रॉम प्रिंसिपल, मतलब वही जो आपके कॉलेज से जहाँ से आपने डिग्री करी है वहाँ से आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिसीव हुआ होगा, मतलब जब आपने करी होगी तब वही वाला चल जाएगा अगर आपके पास है। अगर नहीं है तो आप जाके वहाँ से अभी भी अपना करेंट मतलब लेटेस्ट वाला करा सकते हैं, बनवा लीजिए उसको लेटेस्ट वाले को, और फिर वो आपको सबमिट करना है वहाँ पे जाने के टाइम पे। और 2 आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवाने हैं स्टैम्प के साथ। बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। आपका सिविल स्कोर 650 प्लस होना चाहिए, वो उन्होंने चेक कर लिया होगा, आपका डॉक्यूमेंट लिया होगा आपका DV के टाइम पे। वही अगर आप ये कैटेगरी से हैं तो आपको कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, ये चेक करेंगे, अगर ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद अगर डॉक्यूमेंट ठीक है तो ठीक है, वरना आपको टर्मिनेट भी कर सकते हैं, इस पॉइंट पर लिखा गया है। You are also required to execute the bank's standard service agreement and declaration of fidelity and secrecy at your own cost। ये सर्विस एग्रीमेंट आपका 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर बनेगा। इसमें 2 पार्टी रहेंगी, एक आप खुद एक PNB, या आप जिससे स्टैम्प पेपर लेंगे वो आपका बनवा देगा। नेक्स्ट पॉइंट, यू विल बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट कैश सिक्योरिटी ऑफ 1000 रुपीज़ एंड ऑल्सो एग्जीक्यूट कैशियर्स एग्रीमेंट एट योर ओन कॉस्ट। हो सकता है 1000 रुपीज़ आपको डिपॉजिट करने पड़े ज्वाइनिंग के टाइम पे, या हो भी सकता है ना भी करना पड़े। पिछले कुछ ईयर से तो नहीं करना पड़ा है, बाकी देखते हैं ज्वाइनिंग के टाइम पे बता देंगे, वो अगर करने हुए तो लेके जाइएगा अपने साथ। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप उसको खाली छोड़ दीजिए, और खाली छोड़ के उसको ज्वाइनिंग के टाइम पर ले जाना है आपको। वहाँ पर वो लोग होंगे, वो आपको वहाँ पे फिल करा देंगे और सारी चीज़ें बता देंगे। अगर कोई चीज़ छूट भी जाती है तो वहाँ पे सारी चीज़ हो जाएगी, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बाकी वही है एडवर्स रिपोर्ट, मतलब वही आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयर से अगर कोई प्रॉब्लम आती है इसमें तो जो भी है तो टर्मिनेट भी कर सकते हैं। बाकी लास्ट में उन्होंने लिखा है, प्लीज़ सेंड योर एक्सेप्टेंस विद इन 7 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ दिस लेटर ऑन द फॉर्म अवेलेबल ऑन द बैंक्स वेबसाइट। एक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म है जो कि मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये आपको फिल करके 7 days के अंदर आपको अपने जो ट्रेनिंग सेंटर है आपका 7 days के अंदर आपको इसको बाई पोस्ट भेजना है। मतलब भेज देते हैं तो भी ठीक है, नहीं भेजते हैं तो भी ठीक है, जाने के टाइम से आप चलेंगे ही, बाकी भेज देते हैं तो सही रहेगा। एक्नॉलेजमेंट फॉर्म है, यहाँ पे ये दिया गया, यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है आपका। जैसे STC लखनऊ है जैसे मेरा, तो मेरे को यहाँ पे वो एड्रेस लखनऊ करके डाल देना है यहाँ पे। बाकी मेरा नाम डलेगा यहाँ पे, वाइफ ऑफ मतलब वही फादर्स नेम है, रिसिप्ट लेटर नंबर, ये आपके जो ऑफर लेटर पर नंबर दिया गया है वो नंबर यहाँ पे डालना है आपको। CSA/ करके एक नंबर होगा वो, फॉर द पोस्ट ऑफ कस्टमर सर्विस, वही CSA एंड यहाँ पे डेट डाल देनी है आपको, सिग्नेचर, नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर। ये डालने के बाद इसको एनवेलप में डाल के आपको एड्रेस डालना है वही ट्रेनिंग सेंटर का, उसको बाई पोस्ट आपको सेंड कर देना है स्पीड पोस्ट से 7 days के अंदर। ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला पॉइंट था, कई लोग कह रहे थे इसको भेजना है, कई लोग कह रहे नहीं भेजना है, पर सेंटर से मैंने पता करा तो उन्होंने बोला कि आप इसको भेज भी सकते हैं। मतलब भेज देंगे तो अच्छा ही है, बाई पोस्ट नहीं भी भेजेंगे तो कोई बात नहीं, वो जाने के टाइम पे तो लेंगे ही, पर प्रेफरेबली आप इसको भेज दीजिए, भेजने में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, क्योंकि एनेक्सर फॉर्म ये भी रिसीव हुआ था। तो ये है एनेक्सर फाइल जो मैंने ओपन कर ली है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। इसमें वेरिफिकेशन के लिए आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स देने हैं ओरिजिनल में, 10th मार्कशीट वगैरह, जितने भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल लेके जाने, डिग्री मार्कशीट वगैरह सारे। और क्लीन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, वही अगर आप एम्प्लॉयड थे तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ले जाना है ओरिजिनल। ये एम्प्लॉयड थे तो आपको ओरिजिनल में ले जाना है, प्रीवियस लास्ट और मतलब सैलरी स्लिप्स वगैरह, परफॉर्मेंस के सर्टिफिकेट, कंडक्ट, ये सब ले जाने। कास्ट सर्टिफिकेट ले जाने, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ओरिजिनल में सारी चीज़ आपको ओरिजिनल ले जानी है। EWS सर्टिफिकेट भी ले जाना है अगर आप मतलब इफ़ एप्लीकेबल। आपको लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ अगर आपके पास पुरानी नहीं है तो आपको नहीं बनवानी पड़ेंगी, एट योर ओन कॉस्ट।
ये एक फर्टिलिटी एंड सिक्रेसी फॉर्म है, ये आपको वेबसाइट पर ही मिल जाएगा, इसको भी आपको लेके जाना है। टू फर्निश नेम्स ऑफ टू रिस्पेक्टेबल पर्सनस प्रेफरेबली नोन टू द बैंक, मतलब इसमें आपको 2 लोगों के नाम देने हैं जो कि आपके फैमिली मेम्बर्स नहीं होने चाहिए। ये आपके कोई भी नेबर्स हो सकते हैं या फिर कोई और नॉन पर्सनस हो सकते हैं जो आपको 5 साल से ज़्यादा जानते हो। इसमें आपको रेफरेंस में देना है, क्योंकि हो सकता है बैंक आपकी ट्रेनिंग के बाद इनको कांटेक्ट करे या फिर इनको एक लेटर लिखे और उनसे आपका फीडबैक वगैरह ले, तो उसके लिए आपको इनका नाम देना है। कोई जिनको आप अच्छे से जानते हो, जो आपका अच्छा फीडबैक देते हैं, उनके नाम, किन्हीं 2 लोगों के नाम आप दे सकते हैं डिटेल्स। मतलब वो ये, इफ़ यू आर प्रेजेंटली, मतलब अगर कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं तो आपको वो रिज़ाइन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे जॉइनिंग मिलेगी। कोई सबमिट सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़, मतलब वही सारी जो भी आपकी फ़ोटोज़ कॉपीज़ वगैरह आप करके ले जाएंगे, ये आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। मेडिकल फिटनेस, इसके बारे में हमने बात कर ली है। 4 सेट्स ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म, ये अटेस्टेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर ही। उस 4 कॉपीज़ इनकी करा लेनी है, उसके बाद फ़ोटो सब पे चिपकानी है और आपको गेजेटेड ऑफिसर से उस पर स्टैम्प और साइन करवाने हैं। ये पुलिस वेरिफिकेशन अगर बैंक आपका करवाएगा तो उसके लिए आगे बैंक अपनी साइड से कराएगा। आपको बस ये 4 फॉर्म गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवा के स्टैम्प लगवा के आपको बैंक को जमा करना है जॉइनिंग के टाइम पे। तो सबमिट 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये इस बारे में हमने बात कर ली है। एक आपका आपके कॉलेज से मिलना है और दूसरे आपको 2 गेजेटेड ऑफिसर से करवाने हैं। HRMS परफॉर्मर का फॉर्म मिल जाएगा आपको वेबसाइट पे ही, ये भर लेना है और इसको भर के, या फिर ना भी भरें तो वहाँ ले जाएँ, वहाँ पे भरवा लिया जाएगा आपसे। कॉपी ऑफ पैन कार्ड, पैन कार्ड की कॉपी अगर नहीं है तो फिर अप्लाई किया हुआ है उसका सर्टिफिकेट, आप मतलब जो भी कॉपी मिलेगी आपको वो ले जानी है। ID एंड एड्रेस प्रूफ, आधार वगैरह। बाकी एक्स सर्विसमैन के लिए दिया गया है कॉपी ऑफ आधार कार्ड, सिविल 650+ होना चाहिए। बाकी वही आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मार्कशीट, 12th ग्रेजुएशन मार्कशीट वगैरह। डॉक्यूमेंट सबमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आपको ये देना है। और डॉक्यूमेंट सबमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, ये वही डॉक्यूमेंट्स हैं, तो सबके पास होंगे ही। NPS के लिए NPS फॉर्म, उसके बारे में बात कर चुके हैं हम। बाकी चेकलिस्ट को भी जल्दी से देख लेते हैं। जल्दी मैं सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई कर दूँगा। बाकी ये है जॉइनिंग चेकलिस्ट, इसमें डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं। अपॉइंटमेंट लेटर कॉपी, जो और डॉक्यूमेंट्स विल बी सेल्फ अटेस्टेड, मतलब ये सेल्फ अटेस्ट तो करेंगे सारे डॉक्यूमेंट। HRMS परफॉर्म है, इसमें 3 फोटोज़ के साथ ले जाना है। जॉइनिंग रिपोर्ट, ये भी एक फॉर्म है, आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। एक्स सर्विसमैन के लिए इनके ये परफॉर्मेंस दिए गए हैं, वहाँ पे वेबसाइट में मिल जाएगा। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, इफ एम्प्लॉयड से डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, उसके बारे में डिटेल दी गई है। सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग, एक्स सर्विसमैन के लिए है ये। बाकी सैलरी स्लिप अगर आप एम्प्लॉयड से तो लास्ट 3 मंथ्स के ले जानी है। कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस ये ले जानी है। एक्नॉलेजमेंट ले जाना है। मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल के बारे में बात कर चुके हैं। एक्सरे फिल्म और रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट, एक्सरे कराएंगे जो उसके वो फिल्म भी ले जानी है, और रेडियोलॉजिस्ट की जो रिपोर्ट होगी वो भी ले जानी है। बायोडाटा फॉर्म ये मिल जाएगा आपको वेबसाइट पर ही। एग्रीमेंट ऑफ सर्विस टू बी एग्जीक्यूटेड एज पर स्टैम्प ड्यूटी, ये एग्रीमेंट ऑफ सर्विस जो बनेगा ये स्टैम्प ड्यूटी पर बनेगा। इसकी 100 रुपये की स्टैम्प ड्यूटी आई, मतलब आपको स्टैम्प लेके नोटरी से बनवा लीजिएगा इसको। एग्रीमेंट ऑफ सर्विस का फॉर्म है, वो उस पर ये लोग पेस्ट कर देंगे तो ऐसे बन जाएगा। एसेट एंड लाइबिलिटी का एक फॉर्म है, उसको फिल करना है कि आपके अंडर मतलब एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटी का कोई होती है तो वरना NA करके फिल करना है। और कोई भी चीज़ अगर डाउट रहता है, नहीं फॉर्म अगर आपको समझ आ रहा है क्या भरना है, तो उसको खाली छोड़ दें और वहाँ जाके वो लोग भरवा लेंगे आपके सामने ही। 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट 1 फॉर्म, ये इस बारे में बात कर चुके हैं। फर्टिलिटी एंड सिक्रेसी फॉर्म ये भी मिल जाएगा, इसको भर ले जाना है। सेल्फ अटेस्टेड वैलिड ID प्रूफ, इसमें लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड ये एक्सेप्ट नहीं होगा, मतलब ये आधार या फिर DL वगैरह कुछ भी ले जा सकते हैं। सेल्फ अटेस्टेड एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, परमानेंट डिसेबिलिटी अगर डिस्ट्रिक्ट मार्कशीट ले जानी है, सारी मार्कशीट की डिटेल वगैरह दी गई है। कंप्यूटर लिटरेसी और ये सभी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, जो कि 21/7/2023 से पहले के होने चाहिए, पास करे हुए। NPS फॉर्म फिल्ड इन ब्लैक इंक, NPS का फॉर्म है, ये आपको ब्लैक इंक के अंदर ही भरना है विद कलर फ़ोटो। बाकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, सेल्फ अटेस्टेड एड्रेस प्रूफ, ये सारे कैंसल्ड चेक आपको ले जाना है। कॉपी ऑफ पैन अगर आपका ऑलरेडी था, कास्ट सर्टिफिकेट की एक और कॉपी। अंडरटेकिंग फॉर्म, वही अगर नेम गलत था तो एफिडेविट बनवा के ले जाना है उसका। अटेस्टेशन फॉर्म की 4 कॉपी। रेफरेंस फॉर्म, ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। बाकी कोई और कन्फ्यूज़न होता है किसी बात में, बाकी मुझे लगता है मैंने सब कुछ ही कवर कर लिया है इस वीडियो में। डेज़ के अंदर जो एक्सेप्टेंस आपको सेंड करना है या नहीं करना है उसके ऊपर मैंने बता ही दिया है कि आप सेंड कर देंगे तो अच्छा ही है। तो मैं भी इसको जल्दी से जल्दी 1-2 दिन के अंदर ही बाई पोस्ट सेंड कर दूँगा।
और फिर भी अगर इससे ज़्यादा अगर आपको डिटेल में जानना है, अगर आप फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या कहाँ पे भरना है, वो भी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। हो सकता है मैं इसकी डिटेल वीडियो भी लेके आ जाऊँ बाद में। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी एफर्ट्स लगे हैं। अगर आपको ज़रा भी एफर्ट्स दिख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। काफ़ी लंबी हो गई है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।